समंदर की राह आसान नहीं होती, हर मंजिल की पहचान नहीं होती। जो देश के सपनों को किनारे तक लाते हैं, उनकी सुरक्षा कोई एहसान नहीं होती। With this thought, I, Shubham Naurial, presents you the topic of our today's debate. Can India protect its seafarer in the Gulf? इस बहस में मैं आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर समीर पांडे जी का। आइए। थैंक यू शुभम सर। तो बैठिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर कि कैन इंडिया प्रोटेक्ट इट्स सी फारर इन द गल्फ। अब ये हुआ क्या था कि द स्टोरी सो फार मैं आपको बताया था कि एक प्लाउ फ्लैग एक इंडिया का शिप था आपका सेटेबेलो नाम का, जिसको दिस शिप वाज अटैक्ड बाय यूएस बिकॉज यूएस की तरफ से ये बोला गया कि दिस शिप वाज वायलेटिंग द सैंक्शंस दैट दे हैव पुट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहीं ना कहीं आपका इंडिया ने इसका रिटेलिएट करने के लिए आपका कहीं ना कहीं आपका एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की विद यूएस एम्बेसी। तो वहां से मार्कस रूबियो साहब का ये कहना था कि जो आपका इन्फोर्स किया है हमने अमेरिकन ब्लॉकेड जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमने किया है, प्लस ये जो सैंक्शनड शिप था ये दोनों वायलेट कर रहा था कहीं ना कहीं आपके इन दोनों चीजों को। दैट्स व्हाई दे हैव अटैक्ड दिस शिप। अब माना ये जा रहा है कि नॉट जस्ट आपका ये जो शिप था इसने आपका ब्लॉकेड को कहीं ना कहीं तोड़ा है, बट ये इलिसिट ट्रांसपोर्ट भी कर रहा था आपके ईरानियन ऑयल का। अब हमारा जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता था कि दिस इज द गल्फ ऑफ आपका जो गल्फ ऑफ आपका रीजन है, पूरा ओमान का रीजन है आपका, यहीं के ईस्टर्न साइड्स पे आपके पोर्ट्स थे जहां से ये शिप जो था वो आपका सेल पे निकलना चाह रहा था। एंड दिस शिप इज समहाउ रिलेटेड विद इंडियन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इंडियन क्रू था और ये इन रूट इंडिया में आपका ऑयल सप्लाई आपका ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले भी यूज किया जा चुका था। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन मेन यहाँ पे पहला ये है कि हाउ मेनी इंडियंस आर इन्वॉल्व इन सी फायर एक्टिविटीज, कितने आपके इन्वॉल्व है, प्लस कहाँ पे ये लोग हैं आपके, तो ये आप इसके बारे में अगर हमें कुछ बताएं। देखिए, गवर्नमेंट का डाटा ये कहता है कि लगभग 3,50,000 3.5 लाख के आसपास सी फायरर्स भारत से आपके पूरे विश्व में आपके काम करते हैं, जिसमें 50% लगभग 1,70,000 72,000 के आसपास अभी सक्रिय एक्टिव है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ जो शिपिंग है उसने भी आपका ये डाटा दिया था कि अभी गल्फ ऑफ ओमान और होमरुज के आसपास 23,000 के आसपास जो इंडियंस हैं सी फायरर्स हैं वो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब सी फायरर्स होते क्या हैं, लार्जली जो मर्चेंट शिप पे आपके लोग तैनात होते हैं, तैनात क्या वहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, और जो केयर टेकर्स हो गए, उसके मरीनर्स आपके हो गए, ठीक है, फिटर हो गए, जो वहाँ पे पूरे शिप को संचालन करते हैं, जो कमर्शियल शिप्स पे काम करते हैं, वो सी फायरर्स आपके कहलाते हैं। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहा है कि लगभग गल्फ ऑफ ओमान के आसपास 20,000 आपके सी फायरर्स स्ट्रेंडेड हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है कि लगभग 23,000 इंडियंस यहाँ पे काम करते हैं। और इनका तो मानना सिंपल यही है ना कि आउट ऑफ 6 सी फायरर्स एक इंडियन है। हाँ, पूरे वो अभी आपका सर्विस में है, काम कर रहा है। हाँ, पूरे विश्व में जितने भी सी फायरर्स हैं उसमें 1/6 जो सी फायरर्स होते हैं वो इंडियंस आपके होते हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी फायरर्स के 1/6 पॉपुलेशन इंडिया से आपके होते हैं। ये बात आप देख सकते हैं। अब देखिए सर, तो नेक्स्ट चीज हमें यहाँ से इस पे पता चलती है वो ये है कि आपका ये जो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू दोज शिप्स, तो उसमें 3 शिप्स जो थे वो इंडिया के आपके कहीं ना कहीं आपके हैं, ठीक है, रिलेटेड है इंडिया के। मैरीवेक्स है एक उसमें से, आपका सेटेबेलो है, आपका जालवीर कहीं है। तो मैं एग्जैक्टली आपसे ये जानना चाहूंगा कि वहां पे एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या, या क्या प्रॉब्लम थी, क्या ये लोगों को पहले से पता नहीं था, इनको बताया नहीं गया था कि ये ब्लॉकेड है आपका, या प्रॉब्लम क्या थी, अगर उसके बारे में अगर आप नहीं। ये तो देखिए, ब्लॉकेड तो सबको पता है, ब्लॉकेड में कहीं कोई छोटा मोटा तो बात है नहीं कि युद्ध चल रहा है 2 देशों के बीच में और इसकी वजह से पूरा विश्व परेशान आपका है। तो अमेरिका ने 3 शिपों पे, जलवीर, सेटेबेलो और मैरीवेक्स, इन तीनों पे हेल फायर मिसाइल आपका है जिसको यूज किया। और इससे इनका जो आप कह सकते हैं कि जो आपके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है जिससे कि शिप्स को मूव किया जाता है, उस सिस्टम को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से शिप पानी में तो नहीं डूबेगा लेकिन वो कहीं पे मूवमेंट करने लायक भी नहीं बचेगा। तो ये मेजर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट आपका रहा अमेरिका की तरफ से कि उसने कोई ऐसे मिसाइल नहीं मारे जिसकी वजह से शिप ही सैंक हो जाए। उसका ये कहना था कि ये जो तीनों शिप्स हैं ये लगातार जो उनको
अभी देखने को मिला कि जो सैंक्शंस लगाए गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा और उनके एक एनजीओ के द्वारा जो लिस्ट किया गया, तो उसमें इन शिप्स का नाम आ रहा था। और क्योंकि वॉर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल होता है, थोड़ा सा भी अगर कोई आपके वायलेशन कर रहा है तो कई बार हम कई बार वॉर सिचुएशंस में देखते हैं कि जिसको मारा जाता है वो आपका टारगेट नहीं होता, बट दे आर एक्टिंग एज अ मैसेज कैरियर्स। तो ये जो आपके शिप्स को मारा गया है, ये हो सकता है कि टारगेट ना हो, दे आर जस्ट सेंडिंग मैसेज टू द होल वर्ल्ड कि अगर कोई भी शिप आपके मूवमेंट करेगा तो अमेरिका उसको छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेरिवेक्स ने भी ये चीज माना कि व्हेन दे हैव रिपोर्टेड दिस इंफॉर्मेशन टू आपके जो सीफारर यूनियन था, उन्होंने ये बोला कि वी आर एट एंकर, ठीक है, जब ये आपका मिसाइल आपके लॉन्च सेटेबेलो का भी यही 10 दिनों से वही स्टैंडर्ड था, एज सच देयर वाज नो मूवमेंट, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं हिट किया गया। तो कहीं ना कहीं एक लार्जर मैसेज देने के लिए एकदम लार्जर मैसेज हो सकता है, बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है कि भारत की जो आपके लेबर और जो आपके वर्कर सप्लाई चेन है, जो आपके हाई एंड के जो आपके इंजीनियर्स हैं उनकी सप्लाई चेन, उनको भी डराने के लिए, उनको भी रोकने के लिए बड़े सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये भी दिखाने के लिए कि आपके लिए गल्फ सेफ नहीं है, आप इंडियंस को यहाँ पे मत भेजिए, ये भी हो सकता है। जो हमारा लार्ज स्केल रेमिटेंस यहाँ से आता है उसको भी इफेक्ट करने के लिए, देखिए एक टारगेट से बड़े निशाने आपके हो सकते हैं, इसके रिपरकशंस बड़े लार्ज आपके होते हैं। हालांकि अब तो वॉर एंड हो गया है, तो अब ये अच्छाई है कि अब वापस हम लोग अपने मर्चेंट्स को मूव कर सकते हैं। देखिए सिर्फ सैंक्शंस की बात आती है तो हम सैंक्शंस देखने को मिलते हैं कि यूएस आपका एज सच नॉट जस्ट इकोनॉमिक सैंक्शन या ट्रेड सैंक्शंस आपके लगाता है, कई प्रकार के और भी सैंक्शंस लगाता है। तो यहाँ पे मेरे को आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि आर दी सैंक्शंस जो अभी इनके ऊपर लगे वो बाइंडिंग है कि नहीं, प्लस आप हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या है ये सैंक्शंस, ये कैसे लगते हैं। देखिए जो सैंक्शंस आपके लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, ये अमेरिकन जो मर्चेंट शिप्स हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर और इन शिप्स के ऊपर काम करती है। मतलब अब अमेरिका का जो सिस्टम है उन शिप्स के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, किस तरह का दूसरा देश ट्रेड कर सकता है। लेकिन सैंक्शंस ऐसे आपके अमेरिका का इकोनॉमिक इफेक्ट इतना ज्यादा है पूरे विश्व में, अगर ये सैंक्शंस इंपोज करेगा तो ये जो शिप्स होते हैं ये कहीं पे जाके सर्विस नहीं ले सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं मिलेगा इनको, इंश्योरेंस पे आपके एक तरह से वो सब नहीं मिलेंगे, जो कार्गो को हैंडल करने की बात है वो नहीं होगी, वो भी आपको नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल सिस्टम जैसे यूएस का ही प्रिवेल करता है पूरी जगह, जी वो सब आपका होगा। तो बड़े सारे इनको और समस्याएं आपके आ सकती हैं। इस वजह से अगर यूएस सैंक्शन लगाता है तो वो उन्हीं के कंट्री और उन्हीं के शिप्स और उन्हीं के इकोनॉमिक सिस्टम पे रहता है जो कि अमेरिका से रिलेटेड आपके हैं। लेकिन इसका इफेक्ट उस जिस शिप पे लगाया जा रहा है उस पे लार्ज स्केल आपको देखने को मिल सकता है। उनको सर्विसेज मिलने मुश्किल हो जाएंगे, इंश्योरेंस कवर मिलना मुश्किल हो सकता है। बोला जाए कि वैसे तो आपके जो आपके सैंक्शंस दे आर नॉट बाइंडिंग डायरेक्टली, बट कहने के बाय डिफॉल्ट ये आपके लग जाते हैं आपके और कंट्रीज में, बाय डिफॉल्ट लग जाते हैं। ठीक है सर, तो अब ये जो आपका ये रिपोर्ट्स आ रही थी आपके कि बेसिकली दीज आर नॉट नेगोशिएटिंग या कहीं ना कहीं आपके रिकॉग्नाइज नहीं करते इन सैंक्शंस को। अब ये जो आपके इसमें प्रॉब्लम एक ये भी देखने को मिलती है कि जो आपका शिप थे दीज वर फॉरेन फ्लैग, ये पलाऊ का शिप था आपका, सेटेबेलो की अगर बात थी आपका, तो क्या जब ये ऐसी चीजें होती हैं वेदर मतलब फिर भी अगर इंडियन क्रू है कि नहीं है उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। इंडिया का यही कहना था कि आपका भले ही हमारा शिप नहीं था, हमारा फ्लैग नहीं था, बट फिर भी हमने एक ऑफिशियल आपका एक प्रोटेस्ट एक कंप्लेंट आपके लॉन्च करी। बट क्या ये कहीं ना कहीं फॉरेन फ्लैग होने की वजह से ये हमारे जो ऑप्शंस है उनको लिमिट करता है कि नहीं इस पे अगर देखिए एकदम फॉरेन फ्लैग होने की वजह से ऑप्शंस तो लिमिटेड हो ही जाते हैं। अगर इंडियन फ्लैग आपका लगाया होता तो कई सारे एग्रीमेंट हमारे अमेरिका के साथ हैं, बेका है, कॉमकासा है, और भी बहुत सारे हमने डिफेंस के एग्रीमेंट कर रखे हैं। चार जो मेजर उस एग्रीमेंट के अंतर्गत हमें सारी सूचना होती, और दूसरी बात वो एक बार को इनको मारने के पहले सोचते भी। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से सीधे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आपके प्रधानमंत्री ऑफिस से सीधे कहते कि भाई आपके शिप्स हैं यहाँ स्टैंडर्ड, इनको आप हटाइए। तो ये, और दूसरी बात ये भी आप देख सकते हैं कि जब ये आपके डाटा बता रहा है कि विश्व के जितने भी आपके मर्चेंट शिप्स हैं उसमें जो वर्कर्स हैं वो जो काम करने वाले लोग हैं 1/6 हैं, तो हार्डली कोई ऐसा शिप होगा जिसमें इंडियंस आपके नहीं मिलेंगे हर जगह पे। और ये जो एरिया है गल्फ ऑफ ओमान, ये जो आपका होमरूज स्टेट है, यहाँ तो भारतीय बहुत ज्यादा आपके लार्ज स्केल एम्प्लॉयड हैं।
और ये सारे फ्रेंडली स्टेट्स हैं, यूएई हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, ये सब अच्छे मित्रवत देश हैं। तो यहाँ पे तो इंडियंस की होने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी है। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर भारत का झंडा लगा के आपके रहते हैं तो अमेरिका जरूर इस बात को सोचता कि इनको पहले कंप्लेन किया जाए और फिर वार्निंग दिया जाए और फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया पर कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि सर जैसे इसमें है कि मैरीफैक्स और जालवीर जैसे जो आपके शिप्स हैं दे वर सर्विंग इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो आपका मैरीफैक्स है वो आपका ऑयल आपके जो शिपमेंट्स है वो लेके आया, ठीक है। जालवीर खुद अभी आपका रिसेंटली आपका जो बिटुमिन जो शिप्स है आपके वो मतलब बिटुमिन जो यूज होता है आपका कोल तार जो रोड के लिए बेसिकली यूज होता है वो आपका कहीं ना कहीं आपका लेके आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपके एन रूट टू मैंगलोर थे, उसके बावजूद भी ये मतलब ये चीज स्पष्ट थी कि ये इंडिया एन रूट है, फिर भी इनको मारा। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपका दादागिरी दिखाता है। ये तो मैसेज कैरियर हम फिर कह रहे हैं कि दे आर एक्टिंग एज अ मैसेज कैरियर। और जो ताकतवर देश होता है वो अननेसेसरी भी किसी को टारगेट बना सकता है मैसेज भेजने के लिए कि अगर आप थोड़ा भी वॉल्यूशन करिएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मार्कस रूबियो साहब ने ये चीज बोली कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे आपका कि कोई भी अमेरिकन ब्लॉकेट जैसे इसको आपका वायलेट करे जी, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर्स ऐसे ही चलते हैं। क्योंकि ये जो शिप्स आपके होते हैं ये भले इंडिया को सर्व कर रहे हो लेकिन ये रेगुलेटरी नॉर्म्स से बचने के लिए बड़े सारे ऐसे देश हैं जैसे लाइबेरिया हो गया, पनामा हो गया, इन सब देशों में जाके अपने को रजिस्टर करा लेते हैं जहां पे जो आपके इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं या जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं वो बड़े लीनियंट हैं, बहुत ज्यादा आपके सरल हैं। जैसे हमारा सर वो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की तरह मॉरिशस रूट जो आप देखते हैं तो यहाँ पे भी है ये भी आपका इसी वजह से आप देख सकते हैं सर। इसलिए सर मोस्टली जो मर्चेंट शिप्स हैं आपके वो पलाउ फ्लैग्ड होते हैं, पनामा फ्लैग्ड है, कैलेडोनिया फ्लैग्ड है, तो वो सारे के सारे वो छोटे वीकर नेशंस पे ही आपका कहना है ढूंढते हैं जी। अब जो नेक्स्ट चीज मेरे को आपसे पूछनी है सर कि अभी यहाँ पे तो चलिए आपने यूएस ने एज सच आपका कहने के डायरेक्ट अटैक कर दिया, तो क्या इसके अलावा भी उसके पास कुछ और ऑप्शंस थे जो वो यूज कर सकता था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया एन रूट शिप है और इसको मैं आप नहीं मारूं, तो उसके अलावा कोई और ऑप्शंस दूसरे ऑप्शंस होते हैं जो मर्चेंट नेवी के शिप्स मर्चेंट शिप्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा आर्म्स एमुनिशंस तो होते नहीं, डिफेंसलेस होते हैं। आर्म्स एमुनिशंस के नाम पे उनके पास वाटर कैनन बस होता है। जब सोमालिया में पायरेट्स मेजर अटैक करते हैं तो वाटर कैनन का यूज करते हैं। अब कुछ शिप्स को देखने को मिला है कि दे आर यूजिंग लाइट मशीन गन्स और आपके आर्म्स का यूज कर रहे हैं। तो फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ शिप इज एक और पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। जैसे अभी अमेरिका ने जो आपके कैरेबियन आइलैंड है वहां पे भी एक शिप आपका रहा है जिसको मार के वेनेजुएला के आसपास उसको मार के गिरा दिया। उसमें 3 थे लोग, उनको मार दिया। उनका कहना था कि नार्कोटिक ड्रग्स को सप्लाई चेन कर रहा है। अभी आपके यूके ने एक रसिया का जो लिंक्ड शिप था उसको आपके कब्जा कर लिया। इसी तरह से अमेरिका ने टिफानी करके एक शिप था श्रीलंका के आसपास उसको कब्जा कर लिया। फिजिकल ऑक्यूपेशन भी एक पॉसिबिलिटी आपकी होती है और वो फिजिकल अगर बोर्ड कर लिया जाए फिजिकल तो कहीं ना कहीं वो भी आपने एक तरह के एक आपका सर्विलेंस की तरह है। कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हो कि क्या यार ये कहीं ना कहीं ये आपके ईरानियन आप चीजों से लिंक तो नहीं है या रशियन ऑयल से लिंक तो नहीं, वो भी पॉसिबिलिटी रहती है। अब सर तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है आपका कि इंडिया क्या कर रहा है टू प्रोटेक्ट इट्स सी फारर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं जो सी फारर्स है दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन्स, तो कहीं ना कहीं इंडिया इसके लिए कुछ कर रहा है, कुछ इनिशिएटिव है इंडिया का, तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। देखिए इनिशिएटिव्स तो बड़े सारे आपके गवर्नमेंट ने बनाए हैं। जैसे आप देखिएगा कि NC3I एक प्रोजेक्ट है, फिर IMAC आपका है, फिर आप देखिएगा कि सागर आपका एक इनिशिएटिव आपका रहा है, फिर आपके एक और जो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC-IOR एक इनिशिएटिव है जिसमें लगभग 21 पार्टनर कंट्रीज आपके हैं जिनको बड़े फ्रांस है उनके साथ मिलकर आपका काम कर रहा है। ये सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जो सागर इनिशिएटिव है, ये पूरे आपके इंडियन ओशियन में ब्लू वाटर नेवी बनने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। फिर ये जो आप NC3I प्रोजेक्ट आप देखिएगा जिसमें NC3I प्रोजेक्ट में नेशनल आपके कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम बनाने की एक बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि लगभग 51 सेंटर्स हैं जो इंडिया के आपके कोस्टल रीजन्स हैं और जितने भी आपके यहाँ पे एक तरह से आपके शिप्स यहाँ पे जो होते हैं उसको हम एक तरह से उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो आपके गुड़गांव से सेंटर आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके
वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का हम यूज करते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं, जिसके चलते जितने भी वेसल्स आपके इंडियन ओशियन में मूव कर रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास और नॉट जस्ट शिप सर, तो उनके अंदर भी जो लोग हैं हाँ उनकी भी आइडेंटिटी, ये जो आप देखिएगा कि जो 2008 में अटैक हुआ था उसके बाद ही ये सारी चीजें बनी हैं। उसमें जो शिप यूज किया गया था वो तो आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन उसमें जो लोग बैठे थे वो नहीं आइडेंटिफाई आपके हो पाए इस वजह से। इसके अलावा सर कुछ और जैसे हमारे आपके प्रोटेक्शन के और भी आपके मेथड्स है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इंडिया कर सकता है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकता है आपके नेशंस के साथ, फिर रोबस्ट काउंसलर सपोर्ट कहीं ना कहीं इंडिया को प्रोवाइड करना है कि जो डिस्ट्रेस में है आपके जो भी सी फारर्स उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके डायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं आपका जो प्रोटेक्शन या सेफ गार्ड्स आपके प्रोवाइड करे जाए। फिर रेगुलेटिंग है आपके मॉनिटरिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज का आपका क्रिएशन कर सकते हो आपके उसको बचाने के लिए, अवेयरनेस की बात है। इसके अलावा अगर आप और हमें कुछ बताना चाहें। देखिए लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, अगर कहीं हमारे सी फारर्स स्ट्रेंडेड हो जाएं, किसी मामले में फंस जाएं, तो उनको लीगल असिस्टेंट आपका प्रोवाइड किया जा सकता है। इथिकल शिपिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके प्रोवाइड किया जा सकता है कि लोगों का कई बार ये सुनने के आता है कि जबरदस्ती एम्प्लॉयमेंट करवाया गया, स्मगलिंग कर दिया गया लोगों का, तो इथिकल आपके एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाए, इंश्योरेंस आपके कवर इन सारे सी फेरर्स को आपका प्रोवाइड किया जाए, जो इनके रिलेटिव्स हैं अगर कोई इनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपके एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि इनको इंश्योरेंस कवर आपके प्रोवाइड किया जाए। रियल टाइम मॉनिटरिंग तो आप देख ही रहे हैं, जो IMAC के थ्रू आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका। तो सर अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस पे तो बेसिक जो आंसर रहेगा हमारा जी तो कहीं ना कहीं वो ये सारी मेंस के लिए आपको UPSC मेंस में यही सारा पॉइंट आपको लिखना है। क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि क्या इंडिया अपने सी फॉरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, तो ये जो 7-8 पॉइंट आपके दिए गए इन सबों को आपको लिखना होगा, यही एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट जो हमारा इसमें अब क्वेश्चन जो है आपका वो बनता है आपका कहीं ना कहीं आपके कि जो आपके वर्ल्ड लेवल पे आपके अगर कुछ मैरीटाइम लॉ है या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं एक सुप्रीम बॉडी, एक सुप्रीम रेगुलेटर की तरह देखी जाती है। सो क्या ये जितने भी मेजर्स है आर दे इनफ टू प्रोटेक्ट, टू गिव प्रोटेक्शन टू सी फारर्स ऑफ एनी नेशन, नॉट जस्ट इंडिया, वो किसी भी नेशन के सी फारर्स को बचाने के लिए आर दिस लॉज आर इनफ? ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे यूनाइटेड नेशंस की सारी संस्थाएं इनफोर्सेबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो कुछ भी इन्फोर्स नहीं कर पाती, चाहे यूनाइटेड नेशंस की आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, अच्छे से आपका उसका रेलेवेंस ही क्वेश्चन में कर दिया जाता है। कई बार यूनाइटेड नेशंस यूनिलेटरल, USA यूनिलेटरल काम करता है, रसिया कई बार यूनिलेटरल काम करता है, चाइना यूनिलेटरल, जो सुपर पावर्स हैं किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही, प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी विश्व में मेजर इनिशिएटिव्स होते हैं इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को मानते नहीं। तो यहाँ पे ना तो आपके IMO जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस के और ऑर्गेनाइजेशंस ठीक से काम नहीं कर पाते, ये भी ऑन पेपर ही काम करता है, रियल टाइम में ये भी आपका कोई मेजर आपके वॉर के समय कोई मेजर प्रिवेंशन की पावर इसके पास नहीं है। अनक्लॉस यूनाइटेड स्टेट्स खुद साइन नहीं किया है, और जो आपके ईरान ने साइन भी किया है तो उसको रेटिफाई नहीं किया है, तो इन सारे आपके इनका भी कोई बहुत मतलब नहीं है। प्लस अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ शिप्स का यूज करता है FONS, और वो कहीं पे भी कोई अगर ब्लॉकेड लगाने का प्रयास भी किया जाता है तो वो पूरी तरह से उसके अगेंस्ट आपका काम करता है। सर खुद तो मतलब आपका उसके अगेंस्ट काम करता है, बट स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कहीं ना कहीं रिटेलिएशन में आपका खुद ब्लॉकेट करे, कहीं ना कहीं ये पूरी आपकी दादागिरी दिखाती है। देखिए ये तो पावर का खेल है, माइट इज राइट का सिस्टम तो चलता है ये पूरे वर्ल्ड में, और ये बार बार देखने को मिलता है, कोई एक बार आपको नहीं देखने को मिलता। तो अनक्लॉज का हम ये मान ले कहीं ना कहीं आपका कि जो अनक्लॉज है आपका लॉ ऑफ द सीज है उसका एज सच ज्यादा इंपैक्ट नहीं है आपका टू सेफगार्ड आपके जो कोस्टल इंटरेस्ट है या जो आपका ओशनिक इंटरेस्ट है उस पर कहीं ना कहीं नहीं लगता। ये तो आप देखिएगा कि चाइना जापान में कई सारे आइलैंड्स को लेके DIU आइलैंड्स हैं और भी बहुत पार्सल आइलैंड्स हैं, रायकुकू आइलैंड पे आपका ऐसे ही है, फिलीपींस और आपके चाइना के 9 लाइन पे आपका चाइना पूरा क्लेम ही करता है। तो ये पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी, और इसमें बड़े ज़्यादा समाधान ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका ने जब इंडियन ओशन से क्रॉस कर रहा था तो ये इंडियन नेवी को बिना बताए क्रॉस कर दिया, और जब इनसे पूछा गया कि आपने बताया क्यों नहीं, तो ये कहें कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सीज हमारे पास, हम कहीं पे भी आए कहीं पे जाए, हम क्यों बताएं, हमारे EEZ के एरिया से आप जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को तो ये खुद ही वॉलेट करते हैं, तो इसका कोई इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसका भी कोई बहुत ज्यादा ये लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं।
अब सर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो जी। कंक्लूजन में यही है कि यस, इंडिया कैन प्रोटेक्ट इट्स सी फायरर्स, हाँ। पर सिर्फ प्रोटेक्शन से ही कुछ नहीं होगा आपका। इसके अलावा भी आपको कहीं ना कहीं और भी चीजें करनी पड़ेंगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कोई जी, रेगुलेशन जी, है जी, आपका, हाँ। आपने इंटरनेशनल डोमेन में कहीं ना कहीं आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स करने जी, पड़ेंगे। जी। आप हमें इसके अलावा कुछ बताना चाहिए? देखिए, केवल सी फायरर्स को भेजना हमारी उपलब्धि नहीं है कि विश्व के 1/6 सी फायरर्स हमारे हैं, 1,75,000 मतलब आपके सी फायरर्स हमारे हैं। ये कोई क्लेम करने की बात नहीं। अगर हम किसी को दूसरे देश में भेज रहे हैं तो उनकी प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरत आपकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी आप जा रहे हैं आपके नौकरी पे विदेश में, उनकी डिग्निटी हो, उनकी सेफ्टी हो, उनकी सिक्योरिटी हो, उनको इंश्योरेंस कवर मिले, उनको प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, उनका इथिकल आपके एक तरह से जॉब एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं उनका एक्सप्लॉटेशन आपका नहीं हो। कहीं पे भी अगर उनको किसी तरह से स्ट्रैंड हो रहे हैं तो कोई लीगल एक तरह से चैनल के थ्रू उनको सर्विसेज मिले, कोई वकील हो, कोई आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो फोरम हो, Yes. वहां पे इंडिया काउंसलर सर्विस उनको प्रोटेक्ट कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए। ये सब मेक श्योर करना पड़ेगा, तभी जाके जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी बूम करेगी, तभी हमारे जो भारत के लोग हैं वो बिना डर के इन जगहों पे जाके नौकरी कर पाएंगे। और ग्लोबलाइजेशन में ये जरूरी भी है कि आप अपने इंटरेस्ट को उतने ही प्रोटेक्ट करें, तभी जाके आप ग्लोबलाइजेशन का फायदा ले पाइएगा। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करिएगा तो लोग जाने से ही बचना शुरू कर देंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें। द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर इंडिया कैन प्रोटेक्ट इट्स सी फायर, बट वेदर इंडिया कैन कंटिन्यूसली अडेप्ट टू एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीजन दैट लीव्स आवर कोस्टल एरियाज। जी। ये मेन क्वेश्चन है आपका कि क्या हम अडेप्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उनको बचाना ही नहीं, हमें ये इंश्योर करना है कि जितने भी सी फायरर्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो सेफली विद डिग्निटी हमारे वहाँ वापस आए। जी। तो आज के डिबेट के लिए इतना ही, देखेंगे। धन्यवाद सर आपका। अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे ही डिबेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।